पाकिस्तानी जमीन को लेकर सर क्या आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ पिंकी। फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन हड़पने का लगाया आरोप, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के एलसी रोड स्थित मौजा ककरोटिया दाग नंबर 510 जेबी नंबर 234 जमीन मुसरत तहसीन नाम से था, जिसका निधन 29 जनवरी 2021 को हुआ। उनके पति वकील थे, जिनका निधन भी पूर्व में ही हो गया है। जमीन मालिक का कोई वारिस नहीं था। परिजन पाकिस्तान सहित बांग्लादेश में रहते हैं। भारत सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017-18 लाया है, जिसमें साफ है कि जिसका परिजन पाकिस्तान में है उसका जमीन बिक्री नहीं हो सकता। जमीन खास महाल की है। बिक्री की सूचना उपायुक्त को दी जाती है। उपायुक्त के आदेश के बाद ही भूमि खरीद बिक्री होगी। उक्त जमीन के पास नगर परिसर का सरकारी कुआं भी है, जिसका दाग नंबर 509 है। हम मोहल्ले वासी चाहते हैं उक्त जमीन मालिक का कोई वारिस नहीं है। कोई भूमि माफिया गलत तरीके से ना ले उक्त भूमि को जांच प्रशासन अपने कब्जे में ले। जमीन खरीद बिक्री की जांच, मालिक हस्ताक्षर का जांच, कागजात का उच्च जांच करे और सरकार उक्त जमीन अपने अधिकार में लेकर समाज के हित में अल्पसंख्यक धर्मशाला विवाह भवन बनाए, जिससे समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। इधर दर्जनों मोहल्ले वासियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है, जहां उपायुक्त ने एसडीओ को जांच करने का आदेश दिया। और ये मुशर्रत तहसील जहाँ जो है, जिनका की मृत्यु भागलपुर में हुआ था, यहाँ लाके हम लोग दफन कफन किए। और उसी दिन से जो है ना, एक आदमी कह रहा कि हम मकान ले लिया, और वो मकान का हमको कागज भी आज तक नहीं दिखाया। 100 आदमी के बीच में हमने कहा कि भाई कागज दीजिए, मगर उन्होंने कागज हमको नहीं दिया। और उनका यहाँ कोई रहने वाला, उनका रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ, बस जो भी है पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। उनका भी हम नंबर दिए हुए हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो है ये लोग माफिया लोग जो है उसको ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, जिसको हमने सरकार को दिखाया कि भाई इस मकान को रोका जाए। और हम लोग को एलसी रोड में एक भी ना धर्मशाला है, ना मुसाफिर खाना है, ना ब्याह भवन है। अगर इसको रोक करके ब्याह भवन बना दिया जाए तो बहुत बड़ा हम लोग शुक्रगुजार इनके होंगे। तो बिक्री की बात आ रही थी, कितने में बेचने की बात सामने आई? बिक्री में तो बात यही आई है कि 2 आदमी लिया है 40-40 लाख में, और अब वो घेर भी रहा है। कल तो थाना भी गए थे लोग, और थाना में जाकर के थाना वाले कहीं भी उनको कि भैया ये काम रोक दो, मगर फिर आज देख रहे हैं काम हो रहा है। और हम लोग यही चाहते हैं काम रोक करके उनके कागजात को देखा जाए, उनके कागजात को जांच किया जाए। अगर उनका सही है तो उनको दिया जाए, अगर सही है तो उनको दिया जाए, नहीं तो सरकार अपने हाथ में ले। अख्तर अली, हाजी अख्तर अली। अब्दुल जब्बार, मैं रहने वाला एलसी रोड का हूँ। और मैं रिजवाना परमीन जो है उसको मैं बहुत के नज़दीक से जानता हूँ, और उसके पिता को भी जानता हूँ, और उनके आपका कहिए उसके पति को भी जानता हूँ, जिसका ईसा अंसारी नाम है। और ये जो है गलत तरीके से लोगों को, समाज को गुमराह करके, मरने के बाद समाज को गुमराह करके ये चाहते हैं कि उस मकान को हम हड़प लें, और हड़प करके ज़बरदस्ती कब्जा किए हुआ है और उसको बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। तो उसको वारिस लोग कहाँ रहते हैं? उनके वारिस सब पाकिस्तान में रहते हैं। और हम यही चाहते हैं उपायुक्त महोदय से। उनके जो वारिस हैं तो उनसे आप लोगों को संपर्क है किसी भी? उन लोगों के वारिस से तो हमसे संपर्क नहीं है, मगर ये मालूम है कि वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो उपायुक्त महोदय से मिलने आए? उपायुक्त महोदय से इसलिए मिलने के आए हैं कि उसकी जांच की जाए। जो गलत दावा करके चाहते हैं कि हम ले लें और इसको बेच दें, इसलिए उपायुक्त से मेरा यही कहना है सर से कि वो ज़मीन को उसको अपने इसमें कर करके और उस संस्था को ऐसा संस्था बना दिया जाए जो कि पूरे समाज के लिए मुनासिब हो। आरिफ जफ़र सारा काम को अंजाम दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? वो दुसात पाड़ा के रहने वाले हैं। पाकिस्तानी जमीन को लेकर सर क्या आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक कोई पुराना भवन है, जो पुराना भवन किसी विदेशी नागरिक का है, और उस विदेशी नागरिक के भवन पर चूंकि वो लोग छोड़ करके चले गए हैं, और कुछ जो लोग हैं वो लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो उसी के कंटेक्स्ट में आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। उसमें यथोचित कार्रवाई करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, और उनको कहा गया कि प्रक्रिया न्यायालय में इसकी स्टार्ट करें।